फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस, कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड मैं डिटेल में भी बताऊंगी आपको कौन कौन सा प्रिपेयर करना है आगे के लिए। तो वो शुरू से आप प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बीएससी के हैं तो आप किसी अदर बोर्ड से भी हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उसमें भी इतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, क्योंकि 12th बोर्ड की क्लास की है। तो मैं चाहती हूँ आप स्टार्टिंग से, जब भी आप 12th क्लास, अगर आपके लास्ट एग्जाम चल रहे हैं तब भी आप ये सारी चीज़ें देखें, सारे क्वेश्चंस को। एंड अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो शुरू से ही आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे शुरू से ही फोकस रखें, ठीक है, सो दैट कि एंड में जब आपको एक साथ इतना सारा प्रिपेयर करना नहीं पड़े। तो मैंने ये 2 पार्ट्स में है हमारा, जैसे 6 मंथ में हमारा सेमेस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग है 2 पार्ट्स में। सो मैंने जो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके 2 मेन क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, एक तो इकोनॉमिक्स एंड इट्स टाइप। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इकोनॉमिक्स एंड टाइप में मैं क्या क्या इंक्लूड करूँ, तो आपको इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है ये आप एक पेन कॉपी रखिए अपने पास और इसमें नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको इसमें इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको करना है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपको करना है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आपको क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको इकोनॉमी क्या होता है एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम करेंगे मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये आपके क्या हो गए, इकोनॉमी के टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसमें जो प्रीवियस ईयर्स हमने देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आए, लाइक डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, गिव द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह के सिंगल मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। इसमें 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। तो आप 1 नंबर के अकॉर्डिंग भी करिए, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी करिए। जैसे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ मार्केट इकोनॉमी, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था दिल्ली के में। 4 मार्क्स के भी आए, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको छोटे बड़े सभी तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, जो भी ये मेन है, ठीक है। इसमें आपके सिंगल मार्क्स भी हो जाएंगे एंड 3 मार्क्स के भी हो जाएंगे एंड 4 मार्क्स के भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 से, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। अब इसमें आप क्या स्टडी करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी, इसके अंदर हम देखेंगे आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो इसमें दोस्तों आपको करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है। आपको पता ही होगा, स्कार्सिटी, चॉइस, ये सारी क्या है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये आपको करना है, ठीक है दोस्तों। लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको करना है, वो आपको कर्व बना के भी देखना है, कैसे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपको। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये किस तरह से शिफ्ट होता है, रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब लास्ट में क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपको पढ़नी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT जिसे हम बोलते हैं, वो भी आपको करना है। ये सारे आपको करके जाने हैं, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, चाहे वो 1 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए, 4 मार्क्स में आए, लेकिन आपको सारे सब आने चाहिए इसके आंसर, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है और 3 में भी और 4 में भी, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। सेकंड चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें अब आपको क्या क्या करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले होगा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स लॉ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अब मुझे क्या क्या करना होगा, तो मैं बता देती हूँ दोस्तों। इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूटिलिटी, कंज्यूमर, ठीक है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। लाइक ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, MU, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और इनके रिलेशनशिप भी करने हैं, लाइक रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे और क्या आ सकता है इसमें, अजप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका फॉर्मूला इसमें रहता है, वो सारा आपको करके जाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 मार्क्स के भी आए हुए हैं, लाइक डिफाइन MU मार्जिनल यूटिलिटी, डिफाइन यूटिलिटी। 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं, लाइक एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टोटल यूटिलिटी शेड्यूल। तो आपको शेड्यूल भी आना चाहिए, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कुल मिला के करके जानी है, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है मैं आपको ये बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, केसेस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही। या फिर इक्विलिब्रियम इन केसेस ऑफ टू कमोडिटी, ये भी आपको पढ़ के जाना है। आते हैं हम नेक्स्ट पे, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या होता है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ आपको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर 4 मार्क्स में भी आता है और 1 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी बोर्ड्स के लिए है, सिर्फ CBSE के लिए नहीं है। तो इसमें आपको क्या करके जाना है, इसमें इंडिफरेंस कर्व आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इंडिफरेंस कर्व की वो पढ़नी है आपको। ठीक है, इसमें स्लोप क्या रहता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इंडिफरेंस मैप आपको बताना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बजट सेट, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और ऑर्डिनल अप्रोच। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स 4 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिर्फ इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए और उनको हो सकता है तो नोट्स बना लीजिए। 1 लाइन के अकॉर्डिंग 4 लाइन्स के अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकते हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, फिर वो आपको 4 मार्क्स में आए चाहे 1 मार्क्स में आपको याद रहेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको बजट सेट में, और इसमें बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन और प्राइस लाइन जो एक ही है वो क्या होता है, कंज्यूमर बजट क्या होता है, ये 1 मार्क्स के हैं क्वेश्चंस। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो ये सारा आपको करके जानना है। अगला है कंसेप्ट ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बता देती हूँ। इसमें आपको पढ़ना है कि डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है जिसे QD बोलते हैं हम, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है, उसका कर्व आपको बना के दिखाना है उसमें, मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर क्या होते हैं अफेक्टिंग डिमांड्स, जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ये इसके फैक्टर्स हैं। और भी हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, ये आपको सारा पढ़ के जाना है। इसमें और भी हैं लाइक एक्सपेक्टेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, ये करना है। और क्या करना है आपको, डिमांड फंक्शंस करना है आपको, नॉर्मल गुड्स क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ गुड्स करना है आपको, इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, ये जरूर आते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, ये आपको सारा करना है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड जरूर पढ़ना, और इसके अजम्पशन जरूर पढ़ना दोस्तों, अजम्पशन बहुत जरूरी है इसमें। कॉजेज क्या है, कॉजेज किसके, कॉजेज फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व के। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसा होता है, गिवन गुड्स क्या होती है, इनकम इफेक्ट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्राइस इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें बहुत 1 मार्क्स के और 4 मार्क्स के आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ये कौन सा है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। अब इसमें आपको क्या क्या करना है वो आप नोट कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़नी है। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड इलास्टिसिटी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है। इसमें 1 और 5 मार्क्स दोनों के ही आते हैं। ठीक है, चलते हैं चैप्टर 3 पर। ये आपका चैप्टर 3, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 क्वेश्चन ही बनेंगे। इसमें एक तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा इसमें, एंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन बनेगा। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको करने हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट पीरियड्स इन प्रोडक्शन होता है। इसमें होता है ना मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ये आपको पता होना चाहिए। एंड और इसमें क्या बन सकता है, टोटल प्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला, रिटर्न टू ए फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपको सारे करने हैं। और इसमें क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है आपका एजप्शन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में। और आपका क्या हो सकता है, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जरूर पढ़ना, वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना। अगर आपको किसी में भी इशू आ रहा है तो मैं ये कर सकती हूँ कि चैप्टर वाइज मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे सकती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वीडियो भी बना सकती हूँ सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट,
पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन, पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये आप जरूर करना। रिलेशनशिप जरूर करना दोस्तों, टीपी एंड एनपी, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन में, एंड दूसरा किस में करना है, टोटल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट में। तो ये करना टीपी एनपी में और एनपी और एपी में, एवरेज प्रोडक्ट में। इसमें 1 2 3 सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन से बनेंगे, देखिए। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा ये बन जाएगा, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। रिलेशनशिप जरूर करके जाना, यहाँ किसकी करनी है, TR एंड MR, टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू की आपको करनी है। और किस में करनी है, मार्जिनल रेवेन्यू की एवरेज रेवेन्यू के साथ। पहले किया था ना ऐसे बिल्कुल, तो उसमें क्या थी, उसमें कॉस्ट थी, इसमें रेवेन्यू है। ठीक है दोस्तों, 2 रिलेशन करके जाने हैं आपको जरूर इसमें। और क्या करना है, इसको आपको रिलेशनशिप एक और करके जाना है, AR एंड MR कर्व का। लाइक AR कर्व राइजिस होता है तो MR क्या करता है, इस तरह से इसका रिलेशन करके जाना है। AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत आता है दोस्तों, इसको जरूर करके जाना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होता है, ये आप नोट कर लीजिए, सारे ही आप नोट करते रहिए। इसमें आपको क्या करना है, प्रोड्यूसर क्या होता है और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कीजिए। इसकी अजम्पशन क्या होती है, ये कीजिए। इसकी कंडीशंस क्या होती है, लाइक MR इक्वल टू MC होता है एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, इस तरह से इसकी कंडीशन लिखिए और याद कीजिए। इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो उसका आपको फिगर कैसे बनाते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। सुपर नॉर्मल लॉसेस होते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होते हैं, उसकी कंडीशन, उसकी फिगर। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, शट डाउन पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले करना है सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है। ये इसलिए मैं कहती हूँ, अगर जो बच्चे सिर्फ 12th में अभी आए हैं वो शुरू से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना के अपने पास रखिए और बनाते रहिए एंड तक, सो दैट जब आपका एग्जाम आए तो आप झट से प्रिपरेशन कर लें उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या होता है, लाइक ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, ये होते हैं फैक्टर्स जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ये आपको करना है। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ये आपको करना है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल करना है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी करना है आपको इसमें। ठीक है, सप्लाई कर्व क्या होता है, किस तरह से बनता है। फिर इसमें क्या करना है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व किस तरह से बनता है। सप्लाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें आपको फिगर भी बनानी है और फिगर किस तरह से बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई भी पता होना चाहिए, ये किस तरह से फिगर बनती है और किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ये दोनों ही आपको करने हैं आपको। और शिफ्ट किस तरह से करता है, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई कर्व, ये हम कह सकते हैं। इंक्रीज कैसे होती है, कॉजेस क्या होते हैं इसके, तो ये आपने कर लिया, इंक्रीज इन सप्लाई कर लिया, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई भी करना है आपको, पॉइंट्स बना लीजिए इनके। डिक्रीज इन सप्लाई, कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये जरूर करना है आपको, इसका क्या फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, ये आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई क्या होता है, लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी, ये 5 कंडीशंस होती हैं, ये आपको जरूर करनी है। लाइक यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, ये आपको जरूर करनी है। और एक और क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और आता है आपका जियोमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये आपको जरूर करना है। ये आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको जो करना है कौन सा, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये आपको पता होगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि है हमारा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको पता ही है कौन कौन सी मार्केट होती है, ये आपको पढ़नी है। कंसेप्ट पता रहना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या है। फॉर्म्स में क्या होता है दोस्तों, ये होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट में क्या क्या होता है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये आपको पता होना चाहिए। फिर परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, ये सारे आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सिंगल मार्क्स के अकॉर्डिंग आए क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग करना है, नहीं तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, ये आपको एक क्वेश्चन और करना है, इसमें रीजन्स ऑफ एमरजेंस ऑफ मोनोपोली मार्केट करना है। ठीक है दोस्तों,
बाकी आपको और क्या करना है, इस सब के फीचर्स, सारी मार्केट के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, वो है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों ये इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद कोई और चैप्टर नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मार्केट इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मार्केट इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस की, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, रिजेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसमें दोस्तों और हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस सप्लाई क्या होती है, एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। ये आपको अगर थोड़ा जल्दी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप स्पीड स्लो करके आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। और क्या करना है आपको, इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इन केस ऑफ परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई क्या होता है, ये भी आपको करना है। इफेक्ट्स जरूर करने, इफेक्ट्स किसके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम के, ठीक है। इसमें दो केस आ जाते हैं, लाइक इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड और इन केस ऑफ परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। और क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इफेक्ट ऑफ ए सिमिलटेनियस चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये आपको दोस्तों करना है जरूर, ठीक है दोस्तों, यही इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इफेक्ट क्या होता है उसकी भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसका क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है। और तो शायद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आप करना, इसमें फिगर होती है दोस्तों, वो इसके पॉइंट्स भी होते हैं, वो सारा आपको करना पड़ेगा। तो ये है हमारे एक सेमेस्टर का पार्ट, ये हमारा एक सेमेस्टर हो गया है। दूसरे सेमेस्टर के लिए मैं एक पार्ट बी बनाऊंगी इसका, तो आप वो चेक कर सकते हैं। वो होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th क्लास पार्ट बी, तो आप उसमें चेक करना। ये एक सेमेस्टर का हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। अब